नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल पर। कल एग्ज़ाम है बच्चों। कल आपका यूपीएससी डीआई सीडीएस को ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, मेडिकल डिवाइसेस। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस बच्चों ने अभी भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी सिलेबस में इंक्लूडेड है। यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और सबसे ईजीएस्ट पार्ट रहने वाला है ये। लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में फ्रॉम द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देखो, आईपीओ साइकिल से क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल से। एंड देन आपका कंप्यूटर जनरेशन से आपके कौन कौन से जनरेशन के कंप्यूटर थे, राइट, वो आपके पूछे जा सकते हैं। मेमोरी यूनिट से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, उनके टाइप से आ सकते हैं। MS ऑफिस के शॉर्टकट से आ सकते हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से आ सकते हैं। लैन मैन वैन यहाँ से आ सकते हैं, राइट। एंड देन वायरसेस और उसके टाइप्स। एंड देन क्लाउड बैकअप्स, SQL के बेसिक टर्म्स, फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके फटाफट हम लोग समझ लेते हैं सारा। ये लास्ट मिनट रिवीजन होने वाला है, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये। चलिए, कंप्यूटर क्या है? बेसिकली कंप्यूटर जो है, पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली इनपुट लेती है और प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है, राइट, सिंपल। नेक्स्ट, आपका हार्डवेयर क्या है? बेसिकली हार्डवेयर जो होता है ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, राइट। ये सब क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसपे ये कंप्यूटर रन करता है, राइट। और ये बेसिकली MS ऑफिस हो गया, विंडोज़ होगा, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, दैट इज सॉफ्टवेयर। डेटा क्या होता है? जो रो फैक्ट्स होते हैं, बेसिकली जो स्टोरेज होता है इन्फॉर्मेशन का, डेटा के फॉर्म में हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा होता है, मीनिंगफुल डेटा होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? बेसिकली आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ, मेन कंप्यूटर के साथ जो भी अटैच होता है वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस में ही आएंगे, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, वो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होगा, ठीक है। तो याद रखना, IPO साइकिल क्या है? बेसिकली इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल है। एंड अब जनरेशन्स की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर जनरेशन्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ये 1940 से 56 के बीच में, ये हम समझेंगे इसको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये वाला टाइम पीरियड था, तब तक चले ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो था वैक्यूम ट्यूब्स वाली, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा ENIAC, ठीक है। ENIAC जो कंप्यूटर थे स्टार्टिंग में, जो 1940 से 56 वाले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1956 से 63 तक ये चले थे, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी वो ट्रांजिस्टर वाली थी। जैसे IBM 1401 ये वाला जो है बेसिकली एग्जांपल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। देन थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1964 से 71 तक चले हैं, और ये IC इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे उस टाइम पर, उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। IBM 360 जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। ये नंबर से मत जाइएगा, नंबर जो है 1401 जो है वो सेकेंड जनरेशन है, 360 जो है ये याद रखिएगा थर्ड जनरेशन है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 80 के बीच में यूज़ किया गया था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे उस टाइम पे, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। Apple I इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है बेसिकली 1980 के बाद वाले जो भी है सारे फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VLSI ये यूज़ किया गया था टेक्नोलॉजी। मॉडर्न AI डिवाइसेस सारे इसी में आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो याद रखिएगा, ये जनरेशन से क्वेश्चन पूछा सकता है, स्पेसिफिकली ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है सबसे अर्लीस्ट वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, ENIAC एग्जाम्पल है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, ठीक है। IBM 1401 जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC जो है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, एंड इसका इस्तेमाल किया गया था उन कंप्यूटर्स में, और IBM 360 जो है इसका एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किया गया था, Apple I इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर AI और VLSI का इस्तेमाल किया गया था, और मॉडर्न AI डिवाइसेस सारे इसी में आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम्पल्स के तौर पे स्टार्टिंग से एंड तक जनरेशन वाइज के लिए मैंने आपको एक निमोनिक बना के दिया है, ये देखिए। वितिमा याद रखना, वितिमा किसी लड़की का नाम है, ठीक है। तो VTIM है वितिमा। तो वैक्यूम वाले स्टफ सबसे पहले, फिर ट्रांजिस्टर वाले, फिर आपके IC वाले, माइक्रो प्रोसेसर, एंड देन AI और VLSI, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन,
ठीक है, डन। अच्छा, अब आते हैं हम आगे कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं जिससे हम लोग बेसिकली कोई भी बेसिकली प्रोग्राम देते हैं, हम अपने एंड से जो भी लाइक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया, है ना, OCR हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या लेते हैं और उसके बाद जाके प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन जब आता है तो वो आउटपुट डिवाइस से आता है। ठीक है, CPU जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारे बॉडी का जो ब्रेन है वो बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है, वैसे ही CPU हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसमें ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर में कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए CPU में ALU है बच्चे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU जो है कंट्रोल यूनिट होता है जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स बेसिकली जो होते हैं, ये याद रखिएगा, आपके टेम्पोरेरी स्टोरेज होते हैं, राइट। एंड देन मेमोरी यूनिट्स की बात करें तो दो तरीके के मेमोरी यूनिट्स है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी यूनिट में रैम और रोम आ जाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट, RAM एंड ROM याद रखिएगा। रैम और रोम जो है प्राइमरी में आते हैं, बाकी सेकेंडरी में आपका CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी में आता है। जो मेन होता है दैट इज रैम एंड रोम। ठीक है, मूविंग अहेड नाउ, इसका याद रखिएगा, CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो ये कंट्रोल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये CPU से याद रखना, कंट्रोल, प्रोसेस, अंडरस्टैंड। उसके बाद मेमोरी की यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे छोटा यूनिट होता है बच्चे, याद रखना, 1 बाइट। तो 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट्स के बराबर। 1 बाइट की कितनी वैल्यू होती है, 8 बिट्स। ठीक है, उसके बाद आता है किलोबाइट, KB। ठीक है, आपने देखा होगा आपके फ़ोन में जो स्पीड आ रही होती है फ़ोन की, जैसे GB में आ रही है, MB में आ रही होती है ना, 10 MB, 15 MB, 20 MB ऐसे करके। तो ये जो MB होता है बेसिकली ये KB, इसका जो वैल्यू होता है वो KB में होता है। ठीक है, एक जैसे बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर, याद रखना, 1 बाइट इज़ बेसिकली 1 बाइट इज़ 8 बिट्स। ठीक है, और 1 जो KB होता है, किलो बाइट होता है, दैट इज़ 124 बाइट्स, याद रखना, 124 बाइट्स। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं 1 MB की, तो ये अगेन देखो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, 1024, बस ये याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है ना, सबसे छोटी वैल्यू है बाइट, जो वैल्यू उस कितना होता है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, 1 KB 1024 बाइट के बराबर, देन 1 MB 1024 KB के बराबर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 MB 1024 के बराबर, 1 GB 1024 MB के बराबर, और 1 TB टेराबाइट जो होता है दैट इज़ 1024 GB के बराबर। तो ये यूनिट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 बाइट, 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फर्दर। नेक्स्ट देखो, रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है, लेकिन जो परमानेंट मेमोरी होता है, जो नॉन वोलाटाइल होता है, दैट इज रोम। ठीक है, तो ये याद रखना, रैम जो है रन करता है और इरेज कर देता है मेमोरी को। ठीक है, रैम इज बेसिकली टेम्पररी मेमोरी जो रन करता है ऑपरेशंस को और इरेज कर देता है मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, रन्स एंड इरेज मेमोरी, RAM। वैसे तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। आपके फ़ोन में भी आपने देखा होगा, कुछ एप्लीकेशंस ओपन है तो रैम जो है वो बेसिकली थोड़ा वैल्यू, आप अगर आप चेक कीजिएगा, रैम उस समय पे कुछ स्टोरेज यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो रन एंड इरेज मेमोरी, ये टेम्पोररी वोलाटाइल मेमोरी रैम होगा। बाकी जो है रोम, जो परमानेंट आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, MICR, OCR, टच स्क्रीन, ये सब जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एंड देन ये आपका आउटपुट प्रोसेस होने के बाद जो हमें फाइनली मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस देते हैं। जैसे मॉनिटर, हमें दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आ रहा है आपका आउटपुट, वो हमें मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट याद रखिएगा मॉनिटर है। प्रिंटर, हमने इनपुट दिया, यहाँ पे प्रिंट का कमांड दिया और फाइनली प्रिंट निकल के प्रिंटर से आया, तो हमें जो रिजल्ट मिला है वो आउटपुट से मिला है। ठीक है, तो लेज़र हो गया, इंकजेट हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, सब प्रिंटर हो गए। ठीक है, स्पीकर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट हो गए। तो समझ में आ गया। ठीक है, अब निमोनिक की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ही क्लियर हो जाएगा। KMJLST ये आपका बेसिकली कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर एंड टच, ये सब जो है आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट
सॉफ्टवेयर टाइप्स की बात कर लेते हैं तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे कि आपका ये याद रखिएगा ड्राइवर्स हो गए, ओएस हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रखना ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा। सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन जो है आपके कंप्यूटर में उसको कंट्रोल करता है, यूज़र टास्क को कंट्रोल करता है। मेनली आपका MS वर्ड या फोटोशॉप, इन एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके लिए आपके सॉफ्टवेयर जो होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो ये मेंटेनेंस में बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे सिस्टम सही से काम करे, कोई माल फंक्शन ना हो, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो एंटीवायरस, बैकअप, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, स्मूथ रन करे आपका सिस्टम, तो इसके लिए आपका होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बच्चों SAU याद रखना, साउ, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, ये 3 टाइप के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि चलो बताओ इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन दे दिया आपका OS हो गया, ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, ड्राइवर्स हो गए, फोटोशॉप हो गया, या फिर एंटीवायरस हो गया, ठीक है, एंटीवायरस हो गया। तो मुझे आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो फोटोशॉप इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रखना एग्जांपल। और बाकी ये OS जो है ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस हो गया या बैकअप हो गया ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वहीं पर फोटोशॉप, MS वर्ड, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मूविंग अहेड, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली यही काम परफॉर्म कर रहा होगा, यही चीज़ जो है ऑपरेट कर रही होगी। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। एग्जांपल जैसे आपका विंडो OS होता है, लिनक्स होता है, मैक OS, एंड्रॉयड, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आपका सारा काम ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फंक्शन क्या होगा, फाइल मैनेजमेंट का काम होगा, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होगा, आपका प्रोसेस करेगा, शेड्यूलिंग, डिवाइस का मैनेजमेंट का काम होगा, ये सारे इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूज़र हो सकता है MS-DOS, मल्टी यूज़र हो सकता है यूनिक्स, रियल टाइम यूज़र हो सकता है RTOS, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है क्लस्टर सिस्टम्स, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मेन काम जो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल, मेमोरी, प्रोसेस और डिवाइस, ये याद रखना, FMPD, ठीक है। तो ये रखना कि आपका फाइल मैनेजमेंट हो गया, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डाटा आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया और डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। अब आप हमारे आते हैं MS ऑफिस। यहाँ से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ से हर एक एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले याद रखना, डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है, ऑलरेडी जो हो रहा होगा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट से, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है कैलिब्री, साइज़ होता है 11, डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट होता है, ठीक है। अच्छा, सेव शॉर्टकट के लिए Ctrl+S दबाना है, कॉपी के लिए सब आपको पता होना चाहिए, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, कट के लिए Ctrl+X, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए बोल्ड के लिए आपका Ctrl+B, इटैलिक्स के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। अलाइनमेंट के लिए आपका लेफ्ट के लिए आपको ऐसे करना होगा Ctrl+L, ठीक है, इस तरीके से Ctrl+E, R और J, ये जो है अलाइनमेंट के लिए होते हैं। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन रखना, अगर डॉक फाइल है तो डॉट लास्ट में फाइल के नेम के आगे .docs लगा होगा, .docx, ठीक है, docx लगा होगा, ये फाइल एक्सटेंशन होता है डॉक फाइल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, मेल मर्ज, इट इज़ बेसिकली यूज टू बल्क पर्सनलाइज लेटर्स और ईमेल्स, जो कि पर्सनलाइज लेटर और ईमेल्स जो हैं इनको बल्क में सेंड करने के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक साथ सबको चला जाए, है ना, पर्सनलाइज लेटर या ईमेल, तो वो मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक्सेल के कुछ एक्सटेंशंस याद रखिएगा, MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन जो होगा, जो भी आपका नाम होगा फाइल का, उसके आगे लगा होगा .xlsx, ठीक है। और ये याद रखना। एंड फार्मूला जो है हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। सम का फार्मूला जैसे याद रखना इक्वल टू सम होगा कैपिटल में, और आप रेंज ले लीजिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पर ये डेटा है, यहाँ पर A1 A2 इस तरीके से आपके डेटा A1 A2 A3 A4 A5, हमें यहाँ पर कुछ दे रखा है 4 5 7 6 8 9 3 0 4 9,
तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुझे एक साथ ऐड करना है। तो क्या आपको करना होगा, वहाँ पर उस सेल में जाकर इज इक्वल टू दबाना है, सम दबाना है, आपको सम लिखना है और आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रैग करके, लाइक A1 से लेके A5 तक, और एंटर करते ही आपको जुड़ के आपका उस सेल में आ जाएगा नंबर, कितना वैल्यू होगा इसका, जो भी वैल्यू आएगा जुड़ के। एवरेज के लिए आपको वही करना है, इज इक्वल टू एवरेज इज एंड ब्रैकेट में आपका वहाँ से लेके आपको ड्रैग करना होगा वहाँ तक जो वैल्यू है जहाँ तक का आपका एवरेज निकालना है। सर मैक्सिमम के लिए मैक्स यूज़ करेंगे और मिनिमम के लिए मिन, MIN, ठीक है। ओके तो अच्छा, एक नया रो ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस करना है, और रो डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। मूविंग अहेड नाउ, अब पावर पॉइंट के कुछ एक्सटेंशंस याद रखना। फाइल जो होता है उसके आगे, नाम के आगे .pptx होता है। जैसे अब देखो डॉक के लिए डॉक्स DOCX होगा, है ना, वैसे ही आपका जो आपका ये MS Excel है उसका .XLSX है, वैसे ही PPT जो होता है पावर पॉइंट, इसके लिए .pptx होता है, ठीक है। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस M, और स्लाइड शो के लिए F5 दबा दीजिएगा डायरेक्टली। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस D, सेव एज के लिए F12 दबाना है, ठीक है। अच्छा, MS आउटलुक की बात करते हैं तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है ये ईमेल के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ईमेल का ही ये पूरा पर्पस है, इसका मेल के लिए है, ठीक है। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें आउटलुक आपको माइक्रोसॉफ्ट ही दिखेगा, उस पर रन करते हैं अपने सारे ऑपरेशंस। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो मेल होता है वो आउटलुक होता है, ठीक है। तो कॉमन प्रोटोकॉल जो याद रखना, SMTP सेंड, POP3 IMAP रिसीव, ठीक है। तो सेंड के लिए ये होता है प्रोटोकॉल SMTP, और रिसीव के लिए होता है POP3 IMAP, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग की बात करते हैं तो ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, बेसिकली ये आपका इसमें इसका जो इन्वेंटर था वो था टिम बर्नर्स ली। www. आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो लाइक चैनल है या इंस्टा लाइक ये यूट्यूब चैनल है इनसाइट फार्मा, ठीक है। तो उसमें आपको अगर मैं www.insightpharma.in, ठीक है, insightpharma.in, ठीक है। तो ये देखना, ये बेसिकली डोमेन है आपका, ह्यूमन रीडेबल नेम होता है, ठीक है। इनसाइट फार्मा जो है ये डोमेन नेम हो गया मेरा। www जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टार्टिंग में लगा हुआ है www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, हर एक आप जहाँ से भी वेबसाइट खोल के देख रहे हो ना, आपके सिस्टम का एक IP एड्रेस होगा, ठीक है। यूनिक न्यूमेरिक ID होता है, वो IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देन उसके बाद देखो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTPS वेब पेजेस के लिए यूज़ होता है। FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। SMTP मेल सेंडिंग के लिए होता है, ठीक है। POP3 और IMAP रिसीविंग मेल के लिए होता है, मेल रिसीव करने के लिए। और DNS जो है डोमेन नेम होता है सिस्टम का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। HFSPI बेसिकली HTTP, FTP, SMTP, POP और IMAP, ठीक है, IMAP। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, HTTP या फिर आप याद रखिएगा HTTPS ये वेब पेजेस के लिए होगा, ठीक है। देन उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। FT याद रखना, फाइल ट्रांसफ़र से याद रखना ऐसे। एंड देन उसके बाद सेंडिंग मेल SM याद रखना, सेंडिंग मेल, ठीक है। और रिसीविंग मेल के लिए याद रखना POP होगा, POP3 और IMAP, ठीक है। अच्छा, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं आपके एक पर्टिकुलर एरिया में ही, जैसे बिल्डिंग के अंदर ही रेंज जो होगा वो LAN है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क होता है। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, पूरे सिटी में वो नेटवर्क होगा, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे कंट्री या वर्ल्ड में आपका WAN होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखना, सबसे छोटे से बड़ा कवरेज तक के लिए अगर हम देखें, सबसे कम कवरेज कौन देता है? LAN within a building. Let's take an example, MAN within a city, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बोलते हैं, इसीलिए इसको LAN को लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क कंट्री या वर्ल्ड के लिए तो WAN, ठीक है। LAN, MAN, WAN, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, साइबर सिक्योरिटी और वायरसेस की बात करते हैं। तो वायरस क्या होता है? एक मलिशियस प्रोग्राम होता है जो फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। वॉर्म जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है जो मल्टीप्लाई करते जाता है और अगेन ये भी फाइल को करप्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ट्रोजन जो होता है मालवेयर डिस्गूज्ड एज यूजफुल, ठीक है। ये रखना,
फिशिंग क्या होता है? फिशिंग बेसिकली फेक मेल होता है जो कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको चुरा लेता है। फेक मेल टू स्टील डेटा इज फिशिंग। फाइल वॉल क्या होता है? फाइल वॉल, फायर वॉल, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर दे। जैसे अब आपके पास आपके कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा है, स्टोरेज स्टोर्ड है, बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो फायरवॉल बेसिकली अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो डेटा या चुराने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल जो होगा वो ब्लॉक कर देगा अनऑथराइज एक्सेस को, ठीक है। ओके, एंटीवायरस क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मालवेयर्स को डिटेक्ट या फिर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला डेटा स्टोरेज एंड क्लाउड की बात की जाए तो हार्ड डिस्क जो है बेसिकली ये मैग्नेटिक स्टोरेज कि उसमें स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। एसएसडी जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये बहुत फास्ट होता है। देन वही बात करें क्लाउड स्टोरेज की तो ये आपका हो सकता है, ये बेसिकली वर्चुअल होते हैं, आपका कोई फिजिकल नहीं है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये सब क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैकअप क्या होता है? बेसिकली आप कहीं डेटा को कॉपी कर रहे हो और बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, बैकअप टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, फुल हो सकता है, इंक्रीमेंटल हो सकता है, डिफरेंशियल हो सकता है। पूरा पूरा कंप्लीट ऑल डेटा तो वो फुल है। इंक्रीमेंटल ओनली फ्यू चेंज डेटा, कुछ ही आपने जो चेंज किया डेटा उसको आपने लाइक बैकअप लिया है। एंड देन डिफरेंशियल, लास्ट जो बैकअप किया था उसके बाद का सारा दोबारा से थोड़ा सा जो बचा हुआ डेटा है अब तक का वो आप ले रहे हो, ठीक है, सिंस लास्ट फुल बैकअप। अच्छा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस में याद रखना लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है असेंबली। हाई लेवल लेवल का एग्जांपल कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। मशीन लेवल जो है बाइनरी में काम करता है, 0 या 1, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, डेटाबेस बेसिक्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में भी यहाँ से पूछा जा सकता है कुछ टर्म्स और उसकी मीनिंग। DBMS जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है डेटा को, जैसे कि MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, ये DBMS है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेबल, रॉज और कॉलम्स जो होते हैं वो बेसिकली रॉज और कॉलम जो होते हैं वो आपके टेबल में आते हैं, ठीक है। टेबल रोज और कॉलम से मिलके बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर को प्राइमरी की बोलते हैं। फॉरेन की क्या होता है? जो लिंक करता है दो टेबल को, उसे फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को SQL बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन जो है SQL कमांड, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट, ठीक है। अच्छा, कुछ शॉर्टकट जो आपको पता होना चाहिए, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, कट के लिए Ctrl+X जो साथ में दबाना है आपको, अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। फाइंड के लिए पूरे डॉक्यूमेंट में आपको कुछ सर्च करना है ना, राइट, पूरे पेज पे Ctrl+F दबाओ और जो आपको सर्च करना है वो लिखो और एंटर करते ही आपको मिल जाएगा कहाँ पर है वो पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए F5, सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P, सेलेक्ट ऑल करना है तो Ctrl+A, ठीक है। कुछ एब्रीविएशंस हैं, फुल फॉर्म्स हैं। CPU का फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। BIOS इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। And then URL uniform resource locator, IP internet protocol, VPN virtual private network, DNS domain name system, and then USB universal serial bus USB, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो ये याद रखना। अब एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन MCQ में बन सकते हैं, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो, शॉर्टकट की बेसिकली Ctrl+S इट इज़ यूज फॉर सेव करने के लिए, है ना। फाइल एक्सटेंशन जैसे कि अब वर्ड का है तो क्या होगा बच्चों, बेसिकली डॉट लास्ट में लिखा होगा .docs, DOCS, ठीक है। प्रोटोकॉल जो बेसिकली ईमेल यूज़ करता है SMTP, मेल को सेंड करने के लिए। ALU बेसिकली बिलोंग करता है टू दी CPU जो कैलकुलेशन में काम आता है ना। तो एंड देन LAN का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ट्रोजन जो है डिस्गाइज मालवेयर। फॉर्मूला स्टार्ट्स विद दिस इज इक्वल टू से क्वेश्चन आ सकता है ना, बता दिया। ले सपोज इज इक्वल टू एवरेज है या इज इक्वल टू सम है ना, A1 से लेके A5 तक, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सम के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, एवरेज के लिए ईजी है ये तो, राइट। इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड लाइक हार्डवेयर इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये था बच्चों, ये जस्ट एक रिकैप था पूरे के पूरे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा। लास्ट मिनट के लिए सबसे बेहतरीन और बेस्ट जो तरीका होता है रिकैप का, यही होता है। तो ये लास्ट मिनट रिकैप था बच्चों, है ना। डिटेल्ड जो है ऑलरेडी मैंने क्लासेस में बताया हुआ है, बच्चों को अच्छे से समझाया हुआ है, एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। डिटेल में हमने अच्छे से किया हुआ, तो ये एक रिकैप था बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।